आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। प्राइम वीडियो पर अभी-अभी एक नई कोरियन क्राइम थ्रिलर ड्रॉप हुई है, प्रोजेक्ट वाई, वो भी हिंदी डब में। हर तरफ इसकी काफी ज्यादा हाइप है, खासकर इसकी शानदार स्टार कास्ट को लेकर। तो आज के इस विश्लेषण में हम मिलकर डिकोड करेंगे कि क्या ये हाइप वाकई जायज है या सिर्फ हवा हवाई है। क्या सच में ये फिल्म समय निकालकर देखने लायक है? चलिए देखते हैं। अब देखिए, अगर एक लाइन में कहें तो इस पूरी फिल्म की जान और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी दो लीड एक्ट्रेसेस हैं, हान सोही और जियोन जोंग सो। सच कहूं तो समीक्षकों का भी एकदम यही मानना है कि इन दोनों के बीच की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है ना, वही असल जादू है। अगर वो केमिस्ट्री क्लिक कर गई तो फिल्म देखने में बहुत मजा आएगा। असल में यही वो स्टार पावर है जो स्क्रीन से नजरें हटने नहीं देता। इसके बिना फिल्म का प्रभाव शायद इतना दमदार नहीं लग पाता। स्टार पावर की तो बात हो गई, लेकिन प्रोजेक्ट वाई में असल में हो क्या रहा है? आइए इस जानी पहचानी सी क्राइम कहानी के प्लॉट पर एक नजर डालते हैं। तो कहानी का ढांचा कुछ इस तरह है, बिल्कुल 1 2 3 स्टेप्स की तरह। पहला, कुछ लड़कियां एक बहुत ही खतरनाक और ताकतवर माफिया गैंग से भारी मात्रा में सोना चुराने का रिस्क लेती हैं। दूसरा स्टेप, अब उस चुराए गए सोने को सुरक्षित छिपाने की भागदौड़ शुरू होती है। और तीसरा, जाहिर है माफिया से पंगा लिया है तो जानलेवा परिणाम तो भुगतने ही पड़ेंगे। इसी सर्वाइवल गेम के बीच विलेन और इन लड़कियों के अतीत के कुछ गहरे रहस्य भी खुलकर सामने आते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कहानी का जो बेस है वो बहुत ही सीधा और सिंपल है। कोई बहुत बड़ा सस्पेंस या गहराई नहीं है, बल्कि एक ऐसा परिचित रास्ता है जो कई क्राइम थ्रिलर्स में पहले भी देखा जा चुका है। और चूंकि कहानी का आधार इतना बेसिक है, मेकर्स ने यहाँ एक बहुत ही आम ट्रिक अपनाई है, कहानी की गहराई से ज्यादा फैन सर्विस पर फोकस करना। मेरा मतलब है, फिल्म को काफी हद तक इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बस लीड एक्ट्रेसेस के फैंस खुश हो जाएं। अब मजेदार बात यह है कि ये फॉर्मूला सिर्फ 50-50 ही काम करता है। आधे समय तो इन दोनों का ग्लैमर और स्वैग एकदम एंटरटेन करता है, लेकिन बाकी के आधे समय जहां असल में कहानी और इमोशन में दम होना चाहिए था, वहां गहराई की कमी साफ खलती है। तो अगर खूबियों और खामियों को तराजू के दोनों पलड़ों पर रखें तो क्या काम करता है वाले पलड़े में है शानदार कास्ट केमिस्ट्री और प्राइम वीडियो की सच में काफ़ी अच्छी हिंदी डबिंग। ये चीज़ें इसे फैंस के लिए एक बहुत ही बढ़िया टाइम पास बना देती हैं। लेकिन दूसरा पलड़ा यानी क्या काम नहीं करता, वो भी भारी है। प्लॉट, जैसा कि हमने डिस्कस किया, बहुत ही साधारण है। डायरेक्शन भी बस एवरेज सा ही लगता है। और सबसे ज़्यादा अफसोस तो इस बात का होता है कि इतने बेहतरीन और टैलेंटेड एक्टर्स की असली एक्टिंग क्षमता का पूरा इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ऐसा लगता है जैसे बस उनके स्टारडम को ही भुनाया गया हो। तो भाई, इन सब बातों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रोजेक्ट वाई किसे देखनी चाहिए। आइए दर्शकों के लिए कुछ दिशा निर्देश और सही उम्मीदों पर बात करते हैं। फैसला एकदम क्लियर कट है। अगर कोई हान सोही या जियोन जोंगसियो का बहुत बड़ा फैन है तो उनके लिए तो ये मस्ट वॉच है। कैजुअल क्राइम थ्रिलर पसंद करने वालों का भी ये अच्छा मनोरंजन कर देगी। जहां तक फैमिली वॉच की बात है तो इक्का दुक्का गालियों और हल्की फुल्की बोल्डनेस को अगर इग्नोर कर दें तो फिल्म काफी हद तक साफ सुथरी ही है। लेकिन हाँ, जो हार्डकोर सिनेमा प्रेमी हैं, जिन्हें हम मैच्योर या प्रो दर्शक कहते हैं, वो चाहें तो इसे बड़े आराम से स्किप कर सकते हैं। सच बताएं तो उनके लिए इसमें कोई बहुत बड़ा सिनेमाई चमत्कार नहीं छिपाए। सारे पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद अब वक्त आता है अंतिम फैसले और प्रोजेक्ट वाई की फाइनल रेटिंग का। समीक्षकों के अनुसार इस फिल्म को मिलती है 10 में से 7 की रेटिंग। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही मजेदार इनसाइड स्टोरी है। अगर सिर्फ कहानी और डायरेक्शन को देखा जाए तो ये फिल्म मुश्किल से 6.5 यानी 6.5 की ही हकदार थी। वो तो हान सोही की शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और उनके चार्म का ऐसा जादू चला कि समीक्षकों को भी खुशी खुशी आधा नंबर एक्स्ट्रा देना पड़ गया। है ना दिलचस्प? ये बात बहुत ही साफ तरीके से दिखाती है कि कैसे किसी बड़े स्टार की लोकप्रियता फिल्म की कमजोरियों पर बड़ी आसानी से एक पर्दा डाल देती है। और जाते जाते ये पूरी चर्चा हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा कर देती है। क्या आधुनिक मनोरंजन में सिर्फ स्टार पावर और फैन सर्विस के दम पर एक औसत दर्जे की कहानी को सुपरहिट कराया जा सकता है? क्या अब एक मजबूत, कसी हुई कहानी से ज्यादा अहमियत सिर्फ मशहूर चेहरों की रह गई है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हर सिनेमा प्रेमी को गौर करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस चर्चा से प्रोजेक्ट वाई को लेकर एक बिल्कुल साफ तस्वीर मिल गई होगी।